गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुरा सर्वगं हरतु मे पापं दूर्वा दुःस्वप्ननाशनी काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुषः परी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि तस्यास्ते देवीष्टके विधेमः हविषा वयम् अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलादेवी गुं शरणमहं प्रपद्ये गृह्णाहि घृतवती सवितराधिपत्यैः पयस्वतीरन्तिराशानो अस्तु ध्रुवा दिशां विष्णुपत्न्यघोरास्येषाना सहसोऽयामनोता बृहस्पतिर्मातरिश्वोत वायुः सन्धुवानावात अभिनो गृह्णन्तु विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या अस्येषाना जगतो विष्णुपत्नी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताः न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शांति शांति शांति। साई राम। आज हमारा महिला दिन का कार्यक्रम है और आज की हमारी मुख्य अतिथि है उमा बोलंगड़ी जी। उमा जी भाग्यशाली थी कि उनका जन्म एक साई परिवार में हुआ जो संगीत में रुचि रखता था। उनकी माँ श्रीमती सुधा सऊर जी हमारे साई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही सक्रिय रही है। 5 साल की उम्र से ही उमा जी भजन गाने लगी। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षा ली और सुगम संगीत में उन्होंने महारत हासिल की। स्वामी के उपस्थिति में उन्होंने कई बार भजन गाए हैं। उनके साई भजन पे आधारित बहुत सी एल्बम्स रिलीज हुई है। उमा जी ने भक्ति संगीत के भी बहुत कार्यक्रम किए हैं। ऑल इंडिया रेडियो और संस्कार टीवी पे भी उनके कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। फिलहाल वे महाराष्ट्र स्टेट भजन कोऑर्डिनेटर है और वह भजन वर्कशॉप्स, प्रशिक्षण और भजन ऑडिशन लेती है। तो साई राम। और अब उमा जी स्टार्ट करेंगी कार्यक्रम। Sai Ram. A loving and warm Sai Ram to all of you. Mrs. Pandit ने इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन दिया है मेरा। ऑफ कोर्स कोई भी प्रोग्राम शुरू होने के पहले होस्ट गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना इज अ पार्ट ऑफ द कोड ऑफ द प्रोग्राम, बट आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब साई डिवोटीज के लिए हमारा साई डिवोटी होना is the biggest introduction and something which makes all of us comfortable that we are, मैं भी साई डिवोटी हूँ और I am a part of this entire साई फैमिली। हम सब इसी प्रेम की डोर से बंधे हैं एंड उसके सूत्रधार जो हैं, जो the person who is holding these strings of love which whom we all love with all our heart is our Lord Sai. So आप सबके, मेरे और आप सबके हृदय में बसने वाले स्वामी को वंदन करके एक भजन से शुरू करते हैं।
शिरडी साई परती साई हमको दीजो प्रेमामृत धारा, प्रेमामृत धारा। शिरडी साई परती साई हमको दीजो प्रेमामृत धारा, प्रेमामृत धारा। तव सेवा का अवसर दीजो सत्य साई महादेव, तव सेवा का अवसर दीजो सत्य साई महादेव। गानामृत में भाव भी दीजो प्रेम साई भगवान, प्रेम साई भगवान। गानामृत में भाव भी दीजो प्रेम साई भगवान, प्रेम साई भगवान। शिरडी साई परती साई हमको दीजो प्रेमामृत धारा, प्रेमामृत धारा। ये इस भजन में एक डिवोटी की प्रार्थना है, अपने एक प्रेम भरी प्रार्थना है अपने भगवान के लिए। The devotee is praying to the Lord कि मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए, गिव मी तव सेवा का अवसर दीजिए सत्य साई महादेव, आपकी सेवा करने का मुझे मौका दीजिए, मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए। Isn't it such a beautiful prayer to do to our Lord rather than asking for anything else? और आगे ये प्रेयर है, गानामृत में भाव भी दीजिए, क्योंकि हमारे स्वामी, not only our Swami, God himself is भाव प्रिय, गान प्रिय। उनको संगीत, म्यूजिक बहुत पसंद है, लेकिन कैसा म्यूजिक, कैसा भजन। ऐसे ही not a bhajan where I'm showing my, exhibiting my proficiency in music, but what am I supposed to offer him? कि मेरा भजन हमेशा भाव से, इमोशन से भरा हो, उसे मैं आपको ऑफर करूं और हमेशा मेरा भजन आपसे आप तक पहुंचे। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल भजन। मे बी इट कन्वेज एवरीथिंग अ devotee would want to say to the Lord, to our Swami Satya Sai. As Mrs. Pandit introduced, I have been fortunate to be born in a Sai family where I was introduced to Sai as a walking, talking, moving, smiling and responding God, and not just some photograph in the shrine. So I was fortunate enough to be a part of this movement right from the beginning, from a very, very early age. And I have been very, very fortunate also that Swami gave me a lot of opportunities. मुझे बहुत सारे opportunities स्वामी ने दिए to उनकी सेवा करने के लिए। तव सेवा का अवसर दीजिए प्रार्थना जो है वो मेरी बचपन से उन्होंने पूरी की। As a child, as a Bal Vikas student, as a Bal Vikas guru, as a youth, as a bhajan singer, and now as a bhajan coordinator. मेरी तरफ से थोड़ी बहुत जो सेवा हो रही है वो उन्होंने throughout मेरे हर every stage of my life he got the seva from me, and I am very thankful to him for that. He has also been very merciful
and given a lot of opportunities to sing, to perform in front of him, to converse with him, to receive gifts from him, to receive vibhuti from him, to receive pada namaskar from him, and overall to receive a life in which was a continuous process of learning as a part of the organization and as a devotee and a singer, bhajan singer. But I was asked to give a few experiences, but personally I felt that experiences are something through which our Swami tries to convey to us. वो हमें दिखाना चाहते हैं अपना omnipresence, omnipotence and omniscience. He wants to convey to his devotees that he is always with us. He knows everything that is happening in our life. हमारी life में जो जो हो रहा है उनको सब पता है, and he is always there for us. हमारे लिए हमेशा है, हमारे साथ है. तो हर experience यही दर्शाने के लिए होता है. और मेरा दावा है, या I would say I'm confident that each and every devotee amongst us would have had several such experiences. They need not be some mind-boggling experiences के कुछ बहुत बड़ा miracle हो गया या कुछ, but in our daily day-to-day lives, if we keep our awareness open, we can experience Swami's presence and his miracle happening in our life and his omnipresence in our life every day, especially now during this pandemic, and everybody is going through a mental turmoil and so much is happening around us. But the confidence that Swami is always there with me, and jo kuch hota hai, he will always take care of me. He's always there with me, will remain with us as Sai devotees. So sharing my experiences which he would have given me are mine, but I'm sure each of you have your own experiences. And जैसे कविता कृष्णमूर्ति की का एक भजन है, आपको सबको पता होगा. मैं आई थी दर्शन पाने, साई ने झोली भर दी. साई ने हम सबकी झोली भरी है, एंड वो भर रहे हैं कंटिन्यूअसली. हमें सिर्फ उसका एहसास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. मैं आई थी दर्शन पाने, साई ने झोली भर दी. मेरे मन की हर इच्छा साई ने पूरी कर दी, साई ने झोली कर दी. ये जो दूसरा वाला लाइन है, ये सबसे ट्रिकी और कैची लाइन है. स्वामी ने हर इच्छा पूरी कर दी. स्वामी ने पहले ही कहा है, एंड ही हैज kept on saying that I am not a Santa Claus. मैं कोई Santa Claus नहीं हूँ. आपने मांगा और मैंने दिया. बट उनको जो हम मांगते हैं वो अपनी तरफ से how he gives it to us, and उनका जो अपना देने का तरीका है और उनका टाइमिंग, वो सिर्फ वही जानते हैं. बट for us it is only that we have to be conscious that he is always taking care of us and always with us as a part of our life. Trust him completely. कि जो भी वो करेंगे, we have to trust his wisdom and trust his have confidence in him that जो भी करेंगे will always be for my good. So with this I come back to my journey, जो मैंने बहुत early शुरू की थी as a part of the Sai organization. So because of this early start, I got to be a witness of the entire bhajan movement. जैसे भजन movement grow हो रहा था, I grew in and
grew with the organization. So that's why whatever whatever little I gathered in this journey from the guidelines, from this almost 5 decades journey of mine in the Sai organization, I would like to share a few thoughts about it, because I have witnessed this entire Bhajan Namasmarana movement unfolding in the organization, and also got guidance from, of course, स्वामी तो गाइड करते ही रहते हैं और रहते थे, बट ऑल्सो आवर सीनियर्स जो लीडर्स थे, हमारे जो भजन ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और उसका बेटन अभी हमारे पास आया है, हमारे हाथों में आया है. I would like to start with an incident. एक बार कोडाई केनाल में स्वामी जब दर्शन दे रहे थे, तो एक सब लोग, all the people were sitting for darshan, and Swami rushed to the boys. Suddenly एकदम हरी हरी में he rushed to the boys, and उन्होंने लड़कों से बोला कि I'm on सुनो, I'm on auction, मैं सेल पे हूँ, would you like to buy me? So the boys were little stunned. They said they didn't answer anything. कौन मुझे खरीदेगा? उन्होंने पूछा, मैं लीलाव पे हूँ, I'm on auction, I'm on sale, who wants to buy me? Who wants to buy me? All the boys were quiet. They didn't answer anything. They kept quiet. And Swami started going to each and every boy and asking, will you buy me? For how much will you buy me? You know, like that. And the boys were just quiet. But behind the boys, कॉलेज के लड़कों के पीछे बैठे थे साउथ इंडियन एक्ट्रेस और बहुत स्वामी की बहुत बड़ी डिवोटी अंजलि देवी. तो वो बैठी थी. तो उन्होंने ये सब देख के उन्होंने हाथ जोड़ के स्वामी से कहा कि स्वामी, आई विल बाय यू. इमीडिएटली स्वामी लुक्ड एट हर एंड ही, उन्होंने पूछा कि आप यू विल बाय मी, कितने में मुझे खरीदोगी? व्हाट विल यू पे फॉर मी? So she said, whatever you ask for, Swami, आप जो मांगोगे, I will pay, I will give you that. So then Swami laughed and he said, give me your heart filled with love. मुझे और कुछ नहीं चाहिए, I want your heart filled with love. So that is what our Swami wants from us. And उसी से मुझे मीराबाई की, संत मीराबाई की जो दो लाइन्स हैं, I would like to say, मैंने लीनो गोविंद मोल, माई रे मैंने लीनो गोविंद मोल. कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मैंने लीनो तराजू तोल, माई रे मैंने लीनो गोविंद मोल. तो गोविंद का जो मोल है, स्वामी का जो मोल है, उसको हम सबके पास वो धन है, वो प्रेम है, जिससे हम स्वामी को हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं. अपने sort of we can buy him and keep him with us. उनको हमारे पास रख सकते हैं हमेशा के लिए. और ये प्रेम रूपी धन हम सबके पास है, बट उसको एक्सप्रेस कैसे करना, उनको हाउ डू यू एक्सप्रेस योर लव टू स्वामी, वो मार्ग भी स्वामी ने हमें दिखाया नामस्मरण के रूप में. जब उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन का अपना अवतारहुड डिक्लेयर किया, when he laid the foundation of the organization, he declared his अवतारहुड with the भजन. मानस भज रे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम. Why did he do it with the bhajan? Why not a meditation or something? Because bhajan, or basically music is something which can touch everybody. Music, संगीत जो है वो हर क्रिएशन का
सोल है, हर एक क्रिएशन भगवान ने ओमकार नाद से ही तो पूरी दुनिया बनाई थी, तो वो तो नाद स्वरूप है ही, लेकिन एवरी क्रिएशन इज गॉट लेटेंट म्यूजिक, उनके अंदर हर एक चीज के अंदर म्यूजिक है, साउंड एनर्जी है। तो व्हेन यू यूज म्यूजिक एज अ मीडियम, जब म्यूजिक को हम यूज करते हैं मीडियम के तौर से, तो इट इमीडिएटली टचेस द पर्सन, हर एक को, नॉट ओनली एनिमल्स, हमको पता है ह्यूमन बींग्स तो है, एनिमल्स, प्लांट्स, सब पे म्यूजिक का असर होता है। और एक बात, अब तक जितने पुराने जमाने में या पुराने युगों में, एवरीबडी हैड टू डू स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी, सीवियर पेनेंस, पूजास, यज्ञस, years of meditation just to have a darshan of the Lord. But this time, when the Lord came in Kali Yuga, he decided that he is going to give us a very, very simple tool. एक simple gift उन्होंने हमको नामस्मरण का दिया, जिससे हम डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. इट्स लाइक अ हाईवे, अ रॉयल हाईवे टू रीच द लॉर्ड. So this is how he started the bhajan movement with a bhajan, and he added, उसमें उन्होंने क्या कैसे उसको सिंपल एक्टिविटी, भजन गाने जैसे एक ब्यूटीफुल सिंपल एक्टिविटी जो कोई भी कर सकता है. इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बैठ के घंटों कुछ नहीं करना है, नो कॉन्सेंट्रेशन, यू कैन जस्ट एंजॉय द भजन एंड सिंग. इस सिंपल एक्टिविटी को पोटेंसी देने के लिए, पावर देने के लिए उन्होंने अपना दर्शन सेशन जो होता है उसको ही सेंटर्ड इट अराउंड द भजन सेशन. तो जब भी भजन होता है तब स्वामी का दर्शन होता है. तो वो जो कनेक्शन स्वामी ने हमको डिवोटीज को दिया, सो दैट जब हम स्वामी के सामने फिजिकली भी नहीं हो, तब भी whenever we sing a bhajan, we will always feel that connection immediately. वो कनेक्ट आ जाता है, क्योंकि भजन का तो एम ही वही है, टू कनेक्ट विद द लॉर्ड. So this is another important feature which he gave us, and he added potency to the bhajans. The next thing he did is he himself used to sing bhajans. जब वो खुद भजन गाते थे, उनके लेक्चर स्पीच के बाद हमेशा भजन गाते थे, वैसे भी भजन गाते थे. He was very fond of singing bhajans himself. And today if I just अगर मैं गुनगुनाऊं, गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय, immediately आपको क्या पिक्चर आपके साथ, what will you visualize? You will visualize Swami singing the bhajan and clapping, and there is a huge crowd who's singing along with him, जो follow कर रहे हैं उनको, and पूरे हॉल में एक enthusiasm, एक high energy. और जो हमने हमेशा देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और हम जानते हैं कि कितनी एनर्जी लेवल बढ़ती है जब कितने सारे लोग साथ में गाते हैं. तो स्वामी ने हमको ये नाम लीड एंड कोरस का जो कंसेप्ट है, पैटर्न, ये हमको दिया. ग्रुप सिंगिंग, वो जो कलेक्टिव सिंगिंग और ग्रुप सिंगिंग का जो बेनिफिट है, जो एक्स्ट्रा पावर होता है जब सब साथ में गाते हैं, ही added that power to our साई नामस्मरण, साई भजन में वो पावर उन्होंने ऐड किया. बट he didn't make it a group singing. उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि सब लोग साथ में गाएंगे. He made it a lead and chorus pattern. क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सिंगर्स भी हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से. We can express ourselves. A singer can express their feelings for Swami in a very beautiful way when they sing it alone. But that is why lead. But उसके साथ क्या किया, chorus को भी रखा, because Sai Bhajan is never complete without proper balance of the lead and chorus. अगर मैं लीड सिंगर हूँ, मैं बहुत अच्छा सीखी पढ़ी हूँ, मैं बहुत अच्छे वेरिएशंस लेके गाना गा सकती हूँ, भजन गा सकती हूँ, लेकिन if my bhajan cannot be repeated by the public, then Sai Bhajan does not work like that. The magic does not work. उसके लिए क्या करना है? सिंपल नामावलीज जो सिर्फ
different god names of gods, उनको सब brought together and sprung into a beautiful composition. अलग अलग क्लासिकल रागों में, ऐसे नहीं कि एक ही मोनोटोनस टोन में गा रहे हैं, अलग अलग राग, अलग ताल, अलग पूरा उन्होंने म्यूजिक का एक साई भजन का घराना ही तैयार हो गया, जहाँ पे देवर इजी भजन जो कोई भी, जितने लोग हॉल में बैठे हैं वो सब गाएंगे. ऐसा नहीं कि ऑडियंस है बैठे सुन रहे हैं, कोई गा रहा है, नहीं. Whoever is there has to participate, and that is the power which Swami introduced through these Sai bhajans to all of us. Another very, very important thing which happened in the Sai bhajan movement was that nobody sat and wrote कि आज मैं कुछ एक भजन compose करता हूँ, नहीं. All these bhajans which we sing, ना हमको वी आर नॉट इवन अवेयर कि किस किसने बनाए हैं ये भजन, बट वी आर वेरी क्लियर कि ये जो भजन कंपोज किए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिवोटीज ने कंपोज किए हैं. उन्होंने बैठ के ऑफिशियली नहीं कंपोज किए. दे हैव, इट इज एन आउटपोर ऑफ देयर डिवोशन फॉर द लॉर्ड. यू नो, जब बहुत डिवोशन इज यू नो व्हाट यू कॉल वेलिंग अप, tab it pours out into the form, in a form of a song, like all the saints. How did they compose so many songs? उन्होंने बैठ के डिसाइड करके तो नहीं किया ना. उसी तरह से हमारे भजन भी are outpours of devotion by devotees like us who compose these bhajans. Because of that, along with the lyrics, there is a lot of power in the feeling. So when anybody sings it, when not only they, but anyone sings that bhajan, you can experience that feeling, that power, that potency of the bhajan. And in this way, the bhajan, entire structure of our Sai bhajans was created. With once the composers, devotees ka to, outpour of bhajans can be, it can be for any occasion. Yeah, इंसान दुख में हो तो भजन, सैड सॉन्ग्स तो अलग अलग ट्यून्स, अलग अलग गुण संकीर्तन, नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन, ऐसे अलग अलग भजन बने. एंड दैट इज हाउ आवर साई घराना has got formed like any other music घराना. Okay, so that's how Swami built this entire structure. And ये इस भजन के फाउंडेशन पर साई ऑर्गेनाइजेशन का विकास हुआ. It grew on this foundation of bhajan. So bhajan is a very, very important activity in the Sai organization. That's how bhajan centers became the main places, the magnets, जिससे they were like magnets जहाँ पे भजन होते थे and लोग आजू बाजू के लोग attend करते थे. They were like magnets. जब लोग भजन attend करते थे तो people would get drawn into the fold of Swami. स्वामी के फोल्ड में धीरे धीरे आके फिर they would also choose their own activities. जरूरी नहीं कि वो भजन सिंगर बने. जिनको जैसे people who had a study oriented mind, they would be interested in study class, or seva oriented, they would go into seva dal or whatever. But bhajan was the main place जहाँ से people would come. If you ask anybody, any devotee, first time he would have gone to a bhajan, उन्होंने भजन attend किया होगा और वहां से उनका journey as a Sai devotee शुरू हुआ होगा. So that is why bhajan plays a very, very important role in the Sai organization. Bhajan is the face of the organization. जब हम किसी को बुलाते हैं तो भजन सेंटर बुलाते हैं. You know, that is the place, our main Samiti center or a bhajan center is a place where it shows कि हमारे organization की activities कैसे चलती हैं, how does everything go. So it's the face of our organization. That's one thing. That's about the Sai bhajans. Now, as in our country, हमारा जो देश है, हमारे देश में basically हमारे लोग सब धार्मिक वृत्ति के लोग. हम सबको किसी न किसी रूप में पूजा पाठ, भजन, ये सब बहुत पसंद होता है. एंड
we all love doing that because basically हम सब धार्मिक लोग हैं. India is a cultural and traditional country जहाँ पे ये सब अभी भी जिंदा है. All this is still alive and active. So that is why we have lot of spiritual organizations coming up. और हर एक organization का एक मेन थीम होता है, मेन एक्टिविटी होती है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भजन होता है. भजन इज लाइक कॉमन फॉर ऑल, बट यू विल सी दैट इन सम ऑर्गेनाइजेशंस कोई पाठ या उपन्यास होने वाला होता है, कोई टॉक होने वाला होता है, उसके पहले एक आधा भजन होता है टू क्रिएट द एम्बियंस, टू क्रिएट द मूड. कहीं पे दो प्रोग्राम्स के बीच में it भजन is used as a gap filler के थोड़ा सा चेंज दो टॉक्स के बीच में. In some places भजन is used as a relaxation technique के भजन लगा दिया, सब लोग रिलैक्स हो रहे हैं, everybody is feeling relaxed and calm and settled. In some places भजन is used as a crowd को शांत रखने के लिए, you know, to keep the quiet in the crowd. ये सब लोग इतने लोग बैठे हैं, उनको शांत कैसे रखेंगे, भजन करो तो सब क्लैप करते हैं एंड दे गेट इन्वॉल्व. तो उस तरह से. पर और कहीं पे तो भजन इन द फॉर्म ऑफ अ चैंट, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय होगा, या ऐसे कोई चैंट्स को ट्यून में ये फिट करके पीपल विल सिंग टू एज अ मेडिटेशन टेक्निक ऑल्सो. But in our organization, Satya Sai organization, bhajan is very serious business. Okay, it's not something which is sung for adjusting the time, और कोई ऐसे चीज के लिए नहीं गाया जाता. या even as singers, मैं अच्छी सिंगर हूँ या मुझे भजन गाना अच्छा लगता है तो मैंने जाके भजन गा लिया, ऐसा नहीं होता है. We have in the Sai organization, bhajan is a very very serious business, and Swami himself has taken very great care and concentrated a lot on bhajans always, because bhajan is a place where, like I said, the first introduction to anybody to Swami is bhajan, and that bhajan is like a connection between, is a way to connect for Swami with the devotees, and that's why bhajan in the Sai organization has many rules and regulations. आप देखोगे कितने सारे rules है, regulations है ना. हम we always wonder कि क्यों बाकी जगह पे तो हम जाके ऐसे ही गा सकते हैं, मन किया चलो आगे गए गा लिया. But in Sai organization we are very particular. Swami himself was very particular. जब स्वामी पहले धर्म क्षेत्र आते थे तो apparently एक लिस्ट जाता था सिंगर्स का के नाम के साथ और भजन के नाम विद द भजन. स्वामी के पास लिस्ट जाता था एंड स्वामी वुड टिक कि ये भजन ये दो. So it is that much monitored कि कौन क्या गाएगा, क्यों गाएगा, कब गाएगा, कितना लंबा भजन गाएगा, है ना, कौन से श्रुति में गाएंगे हम, इतना सारा प्लानिंग ये वो. फिर उसमें भी मॉनिटरिंग, कौन how some people will sing in the samiti, some people will sing in the public centers, some people will gradation, all these things. So why is all this required? We always wonder. Actually, the newcomers who come, they always wonder why all this fuss. Bhajan is just expressing your love to Swami. So uske liye kyun? Why this fuss? Why this audition? Why this choosing of bhajans? Why bhajan training? You know. But the answer to this is that Swami has not treated bhajan as just a medium to sing glories of God. भगवान की महिमा गाने के लिए भजन नहीं है. भजन को स्वामी ने साधना का दर्जा दिया. He has elevated bhajan
to the level of a sadhana. What is a sadhana? क्या होता है साधना? साधना is not a hobby के मैं योग साधना कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, तो मैं जो मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड, यू नो, आई फील लाइक, तो मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ तो मैं साधना करती हूँ, नो. और इफ आई एम लर्निंग म्यूजिक, अगर मैं म्यूजिक सीखना चाहती हूँ एज अ हॉबी में सीख रही हूँ, अलग बात है. लेकिन अगर संगीत साधना करना है तो हाउ डू यू गो अबाउट? तो उसके हर एक साधना के रूल्स होते हैं. स्टडी, उसका प्रैक्टिस, उसका डे टू डे उसके जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना पड़ता है, रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है. यू हैव टू टेक गाइडेंस फ्रॉम समबडी. ऐसे ही हमने खुद ही सीख लिया ऐसा नहीं होगा. यू विल लर्न फ्रॉम समबडी, अंडर द गाइडेंस ऑफ समबडी. उनकी नजर रहेगी कि आप कैसे कर रहे हो. देयर विल बी इवैल्यूएशन कि हम कर रहे हैं, नहीं ठीक कर रहे हैं, हैव वी लर्नड इट प्रॉपर्ली, हैव वी नॉट लर्नड इट प्रॉपर्ली. इवैल्यूएशन होगा, ग्रेडेशन होगा, लेवल्स होंगे. जैसे अगर कराटे भी सीखते हैं उसमें लेवल्स हैं, योगा सीखते हैं उसमें लेवल्स हैं, म्यूजिक सीखते हैं उसमें भी लेवल्स हैं. तो whenever you learn when you call something a sadhana, it is something which is very scientific and is done in a very particular manner. ऐसे नहीं के you can't be casual about it, then you cannot call it a sadhana. That is why Swami gave this status of sadhana. भजन को उन्होंने साधना का स्टेटस दिया. उन्होंने साधना का स्टेटस देके उन्होंने जो सिंगर्स है, भजन सिंगर्स, he wanted the devotees to feel that connect in a bhajan session, जो एक meditation session में हो सकता है. In meditation, when we have to sit in one place with eyes closed and without movement and ye wo, it is not easy for everybody. But in a bhajan, it is possible to connect with the Lord immediately. And this is why he wanted that it should reach the level of a meditation. For that 1 hour, the singers, the chorus, and everybody should be at par with the Lord and connect with him. And the bhajan singers are not simply music lovers. भजन सिंगर्स, जो भजन सिंगर डिसाइड करता है कि मुझे भजन सिंग करना है, मुझे भजन लीड करना है, उसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. और क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कनेक्ट द लॉर्ड with the people sitting behind and with myself at the same time with my bhajan. तो मैं इतने perfectly और अच्छे से मैं मेरा भजन गाऊं जिससे मैं खुद स्वामी से कनेक्ट करूं, और मेरे पीछे जो बैठे हैं, हॉल में जो लोग बैठे हैं, whoever is sitting, I should be able to get them connected to him. Then only I become a bhajan singer and a Seva Dal. Satya Sai organization, the SSSO, we say, Sri Satya Sai Seva organization. Our organization is not a religious organization. It's a Seva organization. We don't do religious activities much. We are more into Seva activities. जो भजन सिंगर्स हैं उनको लगता है तो हम तो भजन गाते हैं, बट भजन सेवा, भजन सिंगिंग इज अ सेवा. And let us all be very very aware of that जब हम कोई भी पब्लिक प्लेस में कहीं भी भजन गाते हैं, लीड करते हैं, तो इट इज माय सेवा टुवर्ड्स माय स्वामी. स्वामी की तरफ ये मेरी सेवा है, क्योंकि स्वामी ने मुझे एज अ मीडियम चुना है, so that I can connect to him with my bhajan and help everybody around me to connect to him. अगर ये नहीं हो रहा तो then we are not doing justice to our role as bhajan singers. This applies more to the lead singers, because when we lead, we are the ones who will create the ambience and the mood. अगर that is why all the rules, हमारे पास भजन guidelines का book है. We have bhajan guidelines, we have
भजन ट्रेनिंग, व्हाई डू वी इंसिस्ट ऑन ऑल दीज? क्यों बोलते हैं हम कि ये होना चाहिए, अच्छे से गाना चाहिए, देयर शुड बी भजन सिंगर्स को भजन ट्रेनिंग लेना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना? तो why do we say that? Because only then we can develop that much of potency कि हम ये ड्यूटी हमारी जो सेवा है वो अच्छे से कर सके. That is why all these things. Also, Swami has given lot of guidelines on singing, which bhajan singing, which I think are available to everybody on the YouTube, and we have heard it n number of times. Also selecting singers, you know, when Swami so when you sing in a public bhajan, जो हमारा ग्रेडेशन होता है, पीपल कभी कभी लोगों को लगता है कि क्यों, why should you categorize people into you know, unit singers, public singers, special singers? ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे we are not, this is not an individual categorization. हम यहाँ पर्सनलाइज नहीं हो, पर्सन को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑन द सिंगिंग कैपेबिलिटी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द person to help the person to connect. उस एंगल से हम सिर्फ एरिया ऑफ व्हाट यू कॉल एरिया ऑफ सेवा दे रहे हैं कि ये जो सिंगर है ये यूनिट में गा सकता है, एंड ये सिंगर जो है ये पब्लिक में गा सकता है. when this person sings, the better ambience is created. Then the singers who sing for you know, for public functions and special bhajans and everything, it's not that you have some special preference for those people or anything. It's all based on your area of seva. So all these things are something we have to take into consideration, and bhajan as a sadhana also for the chorus. It's not that अगर मैं भजन सिंगर नहीं हूँ तो मैं I just go and चलो अटेंडेंस है जाके मिलते हैं. अगर मैं वहाँ कोरस के लिए भी बैठी हूँ और मैं वहाँ यहाँ वहाँ देख रही हूँ कि अच्छा मेरी वो फ्रेंड आई है तो चलो भजन के बाद मैं यू नो आई मीट अप विद हर, और आई एम लुकिंग अराउंड, अरे उनकी साड़ी बहुत अच्छी है, आज करके बाद में पूछती हूँ कि यू नो कहाँ से ली. अगर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है लुकिंग अराउंड कि क्या हो रहा है एज अ कोरस सिंगर और अ पार्टिसिपेंट ऑल्सो, देन वो भजन का मैजिक नहीं चलने वाला. वी शुड ट्राई अ बेस्ट टू कनेक्ट विद द लॉर्ड बाय विजुअलाइजिंग. जो भजन चल रहा है, अगर कस्तूरी तिलकम नारायणम कमल नयनम नारायणम कस्तूरी तिलकम नारायणम, गाना चल रहा है. You can imagine, you can think of Vithala standing with the Kasturi Tilakam, you know, उनके नयन कमल जैसे visualize, or you can visualize Swami moving around. जब हम ये visualization करते हैं, it helps us to connect better. It helps us to develop. Singer also develops bhava when you sing. वो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर हम करते हैं and full throated chorus देते हैं, तो हमारा भजन में पार्टिसिपेट करना is worth that 1 hour which we spend, which we connect with the Lord. And as singers, I think that's a session by itself. You know what are the requirements which a lead singer needs to follow, the disciplines which a lead singer needs to follow. Since it's a sadhana, it's not कि आज मैंने कुछ कोई अच्छा सा भजन सुना, पुट्टपर्ती बॉयज ने गाया हुआ, मुझे आई लव्ड इट, मैंने सीख लिया और मैंने गा लिया. बट इट डज नॉट हैपन लाइक दैट. क्योंकि क्या होता है कि हर एक का सिंगिंग कैपेसिटी अलग होती है. we are all, most of us are not classically trained. Very few of us may be classically trained, but being classically trained is not a requirement for Sai bhajans. What is required is your listening. We should have the capacity to listen properly
एक भजन को बहुत 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 बार सुन के उसको ठीक से लर्न द ट्यून, द भावा, द रागा, हर एक भजन में एक फील होता है. यू नो, ऑल भजन्स आर नॉट द सेम. तो कोई प्लेफुल वाला भजन होता है, जैसे हे नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला, नंदा के लाल मुरली गोपाल, गिरधारी गोविंद राधे गोपाल. तो दीज आर ऑल, तो हर भजन को जैसे कंपोज किया है, वेदर इट्स अ हैप्पी सॉन्ग, इट्स अ सोलफुल भजन होते हैं. साई बाबा तेरा नाम, सत्य साई बाबा तेरा नाम. ये जो हर भजन का एक एसेंस है, एक फील है, उसको वी शुड बी एबल टू कैच दैट एंड रिफ्लेक्ट इट इन आवर सिंगिंग. दैट्स वन. एंड जो कॉलेज के लड़के हैं, दे आर ऑल प्रोफिशिएंट इन सिंगिंग. वो लोग बहुत साल से गा रहे हैं, म्यूजिक सीखे पड़े हैं, उनके जो वेरिएशंस आते हैं, उनका जो सुर और ताल का ज्ञान है, दैट इज नॉट समथिंग विच ऑर्डिनरी पीपल कैन इजिली पिकअप. ऑल्दो हमको लगता है कि हमने सीख लिया गाना, बट नहीं आता है. तो देयर इज नो, स्वामी हैज नेवर सेड कि आप कॉम्प्लिकेटेड भजन गाओ. ऐसे भजन गाओ जिससे आप कंफर्टेबल हो. ओके, अगर कोई गमक या जो वेरिएशंस आते हैं नहीं आ रहे, प्रैक्टिस कीजिए. यू नीड टू प्रैक्टिस इट so many times. Go for a bhajan training, fix up your shrutis. अगर श्रुति गड़बड़ हो गई, अगर हमने अभी कई भजन ऐसे होते हैं जो नीचे लोअर सप्तक से शुरू होते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम, उसके बाद रघुपति राम पतित पावन सीताराम, राम राम जय राजा राम. इट मूव्स इनटू ऑल 3 octaves. तो अगर हमारा रेंज नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट यू कॉल द शॉर्टकमिंग्स ऑफ आवर वॉइस. हमारा शायद पिच लो पिच होगा. कोई, इट्स नॉट दैट जिसका पिच हाई होता है दे आर गुड सिंगर्स, एंड जिसके पिचेस लो होते हैं वो गुड सिंगर्स नहीं है. बट we need to choose our bhajans according to our capability and capacity to sing. Only then we can do justice to it. उसको हम अच्छे से justice दे सकते हैं. फिर अगर हमने सिंपल से सिंपल गाया, चित्त चोरा यशोदा के बाल, even that people will enjoy, and Swami of course will enjoy. So choosing the bhajans well, learning them well, पहले सबसे पहला तो सीखना, अच्छे से सीखना, ट्यून के साथ. जो छोटे छोटे डेकोरेशन प्लेसेस है उसको भी ठीक से सीखना. तो जब वो अगर, बिकॉज हमारा जो ऑडियंस है, हमारे जो कोरस के लोग, जो डिवोटीज बैठे हैं, दे आर नॉट द ऑडियंस, दे आर नॉट ऑडियंस हु हैव कम टू सी द प्रोग्राम. के हम म्यूजिक प्रोग्राम में जाते हैं, वी हियर समबडी सिंगिंग, हम सुनते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. आवर devotees themselves have heard so many bhajans, खुद गाते हैं, because we give chorus. I remember last time एक बार परती में आषाढ़ी के टाइम पे हरिहरन जी को बुलाया था. and he probably, generally when celebrity singers are called, they are given bhajans कि आप ये साई भजन तैयार करो, हमारे लोगों को बहुत पसंद आएगा. तो ये जो सेलिब्रिटीज आते हैं तो इनको 2-3 भजन ऐसे पहले से दिए हुए होते हैं, तो पढ़ के आते हैं. He came there and he started singing जननी माँ, जननी माँ साई जननी माँ, and he was spellbound when that entire Kulwant hall sang along with him. You could see it on his face. He was like surprised. He's looking around and he's उनके जो साथीदार हैं उनको बोल रहे हैं वाह. And this is what happens because हमारे chorus is a very active chorus. उनको they are very conscious. उनको पता चलता है कब हमने गलत सुर लगाया, कब हमने रॉन्ग नोट लिया.
दे मे नॉट सिंग बट उनको सब पता चलता है. आफ्टर अ भजन सेशन you ask a devotee who attended the bhajan and he will tell you exactly किसका भजन बिगड़ गया. और क्यों बिगड़ता है? Because we don't choose the right bhajans, we don't take the right shrutis. It's very important to take the right shruti. तो हमारा अगर रेंज कंफर्टेबल होगा तभी हम अच्छे से उस भजन को गा सकते हैं और कंफर्टेबली सबको एवरीबडी कैन कंफर्टेबली कनेक्ट. क्योंकि कोई भी गलती हुई, लिरिक्स तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम कोई भी भजन गाते तो हमको पता होना चाहिए कि हम कौन सा क्या गा रहे हैं. ऐसे नहीं हो कि कहीं से सुना गा दिया. एक आई वुड लाइक टू जस्ट मेंशन दिस कि एक बार धर्म क्षेत्र में एक लड़का आया था साउथ से, शायद चेन्नई से कहीं से तो था. एंड ही केम एंड ही sang उस टाइम पे many years back this was. तो ये एक भजन था, ओ भगवान अर्ज सुनो मेरे साईं भगवान, परतीपुरी के तुम हो दाता, वृंदावन के तुम हो दाता. अब ये लड़का he has heard it from there, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होती है. वो क्या गा रहा था पता है? परतीपुरी के तुम हो दादा, हाँ, वृंदावन के तुम हो दादा. अब इमेजिन अ होल हॉल सिटिंग एंड सिंगिंग परतीपुरी के तुम हो दादा, वृंदावन के तुम हो दादा. सो ये सब हमको वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लिरिक्स. वो एक और भजन है, जय नंद लाला जय जय गोपाला, मोहनी मूरत साई गोपाला. मूरत, सिंगर क्या गा रहा है? मोहन मूरख. तो क्या होता है कि वी मे नॉट नो द सॉन्ग. अभी हिंदी वर्ड्स हैं, साउथ इंडियंस को नहीं आता है, बट if we are singing a song we better learn the lyrics properly, we learn the pronunciations properly. वो एक और भजन था साउथ, सर्वधर्म भजन. गिरिजा घर में बोलो जय साई राम, बोलो जय साई राम, बोलो जय सत्य साई राम. उसमें मंदिर में साई राम, एंड में है गिरिजा घर में साई राम. तो ये गिरिजा घर किसी को पता नहीं है. गिरिजा घर इज अ चर्च. तो somebody sang चिड़िया घर में साई राम. you can imagine कि how funny it can sound, and जो पीछे बैठे हैं उनको कितना डिस्ट्रैक्ट हो सकता है ये सब. So we have to be very very careful about the lyrics. फिर ये जो ओम तत्सत वगैरह होता है, especially आरती is in Telugu. Most of us may not, many of us will not know Telugu, but we have to learn the lyrics properly. जैसे आरती में एक लाइन है, मंगल आरती अंधुको. अंधुको is please accept this आरती. और बहुत लोग क्या गाते हैं? मंगल आरती एंदुको. What is एंदुको in Telugu? कि क्यों चाहिए आपको आरती? It's so funny. We have to be very careful about the words. We have to be about the pronunciation, about our song selection, about not taking too many variations. अगर मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, मैं ओमकार रूपिणी जननी माँ गा दिया. कोरस देख रहा है, कोरस just doesn't know where to start from. So such bhajans, even if they show my singing skills, it will not work, and the magic of Namasmarana will not work. That's why as singers, let us all consider and understand that bhajan is a gift which Swami has given to us. It's a sadhana which we all have to do. हम सबको ये साधना के जैसे करना है, भजन ट्रेनिंग लेना, प्रैक्टिस करते रहना. कोई भी भजन का ताल वेरी इंपॉर्टेंट. कोई अलग अलग ताल होते हैं, ताल में अगर गड़बड़ हुई तो डिस्ट्रैक्ट होता है. फाइनली हमारा एम क्या है? जब हम भजन सिंगर
बन के वहां बैठते हैं, when we are it's very important that we should be able to help people to connect, वरना हमारा role doesn't work. That's one thing. And second, another important thing is our personal sadhana. Personal sadhana is very important as an individual, because what happens is, as a Sai devotee and as a bhajan singer, you get a lot, especially as a bhajan singer. So हमारे organization में बहुत importance मिलता है. Any function, any program, bhajan singers are sitting right in front, है ना? They are sitting right in front, सामने बैठे हैं, उनको बेस्ट पोजीशंस मिलते हैं. इवन जब स्वामी होते थे, स्वामी स्टेज पे होते थे, हम नीचे होते, जस्ट बिलो द स्टेज. द बेस्ट प्राइम पोजीशंस मिलते हैं. एंड बाकी जो सेवा दल होते हैं, they go unnoticed, but भजन सिंगर्स डोंट गो अननोटिस्ड. सामने बैठते हैं, सबको नजर आते हैं, दे गेट कॉम्प्लीमेंट, दे गेट नोटिस. उसकी वजह से very very strong chances that our egos get inflated. We start comparing, we start feeling bad कि उसको 2 दिया, मुझे 1 दिया, मुझे 1 ही भजन मिला, आई एम अ बेटर सिंगर, मैं इतने सालों से हूँ. ये सब जो सबसे ज्यादा जो कंप्लेन्स और क्रिबिंग्स होते हैं, वो सब भजन ग्रुप में होता है. बिकॉज वी आर द वंस whom स्वामी हैज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी. तो हमारा ये जो नेगेटिव क्वालिटीज हमारे में है, वो उभरते रहते हैं. वी हैव टू टेक केयर not allow them to come up. If as singers, it is our duty to do our job, the part which has been given to us in this Swami's mission, singing the bhajan, our bhajan, with all our heart, and offering it to Swami. Let us not bother, or let us not judge why an in charge is giving somebody, why somebody is not being given. As an in charge today, as an in charge, bhajan in charge, I can tell you that for a person who's conducting a bhajan, personal preferences just don't matter. वो मेरी फ्रेंड है तो मैं आज उसको चांस दूंगी, वो मेरा आई डोंट लाइक दैट फेलो स्पेस तो मैं उसको नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होता है. बिकॉज इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट दिस भजन सेशन गोज ऑन वेल. आई विल ऑलवेज choose singers and sequence them in such a way that the bhajan session goes well. हमेशा ही जो भी इंचार्जेस है या जो भी है who are conducting the bhajan, they always have a bigger picture. Although we feel कि देखो मैं इतना अच्छा, I'm a good singer, but उसको चांस. तो ये सब जो छोटे छोटे बिकरिंग्स हैं, we have to get over all these things and learn to accept whatever comes our way as Swami's wish. And it is Swami's wish. It is definitely Swami's wish. So, who should sing, when, why, and where. Our job is only to do our part beautifully, nicely, and in a very satisfying manner, so that we don't, if we give rise to these negative qualities, then they will reflect in our singing. Then we will not, अगर हम खुद ही भरे हुए हैं इस negativity से, so how will we reflect, how will we connect, how will we reflect Swami's love, and how will we connect to him? So we have to realize that we play a very very important role as bhajan singers, as seva, and it's a seva, and it's never a chance to show off my singing skills or to satisfy myself. के there are so many singers who say कि मैं अपने लिए गाती हूँ, मुझे खुशी मिलती है इसके गाती हूँ. नहीं, जब हम भजन, वो हमको जब खुशी मिलती है तो घर पर बैठ के गाना है. जब हम पब्लिक सिंगिंग में गाएंगे, when we sing in a public center, we have to be very conscious that Swami has given a lot of importance to bhajan and raised it to the level of a sadhana, and we too have to live up to that. उन्होंने हमको अपने भजन टीम में select किया है, so let us do justice to that selection and take this Namasmarana
movement which Swami had started ahead, and always be connected to him. I think that's all I want to say. We'll end with the bhajan. Okay. Since it's a bhajan, bhajan sadhana, we'll end with a Bhairavi. प्रेममयी साई माँ, ज्ञानमयी साई माँ, प्रेममयी साई माँ, ज्ञानमयी साई माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, शिव शक्ति रूपिणी साई माँ, मोक्ष प्रदायिनी माँ, शिव शक्ति रूपिणी साई माँ, मोक्ष प्रदायिनी माँ, जय 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 माँ, प्रेममयी साई माँ, ज्ञानमयी साई माँ। साई राम। Sai Ram. It's, the most fortunate that today we had Sister Uma Bolangdi on this auspicious Mahila Day of this month. You know, the session made us so good and it lifted our hearts and it warmed our souls actually. And though it was spiritual, but it was educational also. Both she covered the parts very well. And one thing I want to say that there was a very strange connect when she sang the prayer, Shirdi Sai, Parti Sai, Humko Dijo, because I'll tell you why at the end of this thanking, because it connects something with our program which is scheduled next Sunday. It is Swami's, I think it is Swami planned it that this prayer should be there today. And she talked how about she knew her walking God, talking God, moving God, responding God, our Sai, no doubt, right from a childhood. And that song which is saying, Mai aaye darshan pane, definitely Sai hamari jholi bhar dete hai. At the most appropriate time, he does do it very beautifully sung by our sister Uma. And she talked about the bhajan movement and how bhajans were composed because of the outpour of love to God. These bhajans were composed. That was a very beautiful mention of it. Really thank you for that, Uma ji. And the important thing she said was, a Sai devotee starts his journey from a bhajan center. That is very true. People generally inquire, अरे bhajan center किधर है? हमको मतलब we want to get associated with the samiti or the organization. That is a very it is the face of our organization. It was very well put up by Sister Uma, and how the lead singer and the chorus singer both are equally involved in getting connected with the divine, because bhajan makes us connect with the divine. So that was beautifully told by her. And it is bhajan as a sadhana actually. It is a seva activity. So and why training is required for bhajan, that was also very beautifully put by her, because many things are there, like our lyrics which we sing in the bhajans or the pronunciation part.
It makes it important because otherwise the meaning of the bhajan itself gets changed actually. So we should be very careful, and that is why all this training is there. Otherwise ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग आए भजन गाए चले जाए. Of course it is there, love for God is always there, but we should be very careful that when we are connecting ourselves to the God and connecting all the others sitting in that room to God, we should be very, and our totally all are getting connected to our divine. So we should be very careful in choosing all these lyrics and our pronunciation. We should practice. Even Swami also says you have to practice the bhajan so number of times before you sing in the public. So that is a very good input which she has given, and rightly put, Uma sister, that bhajan is a gift from our Swami to us, and we should do our role to our extent properly. And the ending of the bhajan, as you said, Jayama Jayama Premamayi Saima, because as you rightly said, love is the only money or the wealth with which we can buy Swami. So that was, and the song you ended was so apt, Premamayi Saima, Jnanamayi Saima. And when I told that it was a strange connect with the program which is scheduled on Sunday, I would like to announce our program for Sunday also. Before that, I would like to profusely thank Mrs. Uma Bolangde for the time she has taken and for the beautiful input she has given in today's program. Sairam Umaji. And we have got a program on Sunday. It is a district program, MMR Thane 2, Sunday 23rd May from 6:30 to 8 p.m. And the title of the program is Sai Sat Charitra. As all of you know, Sai Charitra, we always know Shirdi Sai Kavajo. That book is there. So everybody remembers that very well. So we have got a book. So when she sang Shirdi Sai, Parti Sai, it immediately made that connection to that program. And we have got the program by two youths of our Kalyan Samiti, absorbing talks by Naveen Raja, and sweet bhajans accompanied by our Sai Prasad of Kalyan Samiti. Please do join the program on 23rd May, 6:30 to 8 p.m. Sai Ram. श्री नारायण तो पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्ध बुद्ध तो स्कंद विनायक सविता पावक तो सविता पावक तो ब्रह्ममज तो यहोव शक्ति तो येषु पिता प्रभु तो रुद्र विष्णु तो राम कृष्ण तो रहीमताओ तो रहीमताओ तो वासुदेव गो विश्वरूप तो चिदानंद हरि तो अद्वितीय तो अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तो आत्मलिंग शिव तो आत्मलिंग शिव तो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांति 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 ओम जय जगदीश हरे
स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्व प्राणपते स्वामी सर्व प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता गुरुदैवमु मरियंतयु नीरे स्वामी मरियंतयु नीरे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्रशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगलहारति अंदुको मंगलहारति अंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं
बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि Thank you everyone for joining this session. We will close the meeting now. Thank you. Jai Sai Ram.